खिड़कियों से प्यारे से 5 साल के बच्चे को देखा, जिसे देखते ही सिद्धांत के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई और वह अपने बेटे के पास जल्दी से चला गया और उसे अपने गोद में उठा लिया। यह देखकर वहाँ मौजूद जितने भी लोग थे, उनके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई, क्योंकि वह दोनों बाप बेटे सच में बहुत ज़्यादा ही क्यूट और प्यारे नज़र आ रहे हैं। उन दोनों के कपड़े भी बिल्कुल एक जैसे ही हैं, जिन्हें देखकर वहाँ मौजूद सारे लोग बस उन्हें दोनों को देख ही रहे हैं। डैड, आप बहुत हैंडसम लग रहे हो। उस नन्हे से बच्चे ने अपने डैड की तरफ बड़े प्यार से देखते हुए अपनी प्यार सी आवाज़ में कहा। उसकी बात सुनकर सिद्धांत खुश होते हुए उससे बोला, और आप यह कहते हुए सिद्धांत ने बड़े प्यार से अपनी बेटी को बालों में अपना हाथ फेरा और यह देखते हुए वहाँ होस्ट जो कि सिद्धांत से कुछ सवाल पूछकर उसका मजाक उड़ाना चाहता था, जैसे कि उसने बस के साथ किया था, पर उसका प्लान तब भारी पड़ गया जब सिद्धांत का वह मजाक नहीं बना पाया और उसके सामने सिद्धांत ने उसे इग्नोर कर दिया, जैसे कि वह कुछ है कि नहीं। और इस वजह से उसने सब सिद्धांत को उसके देवी के साथ देखा तो उसने कैमरामैन की इशारा करते हुए उन दोनों की फोटोग्राफ्स लेने को कहा, क्योंकि वह यह पल अपने हाथों से मिस नहीं करना चाहता था। इसलिए वह दौड़ते हुए दोनों बाप बेटे के पास चला गया 108 और बड़े प्यार से उन दोनों की तरफ देखते हुए बोला, सर, आपने मेरे किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया, पर क्यों? हम आपकी और आपके बेटे की कुछ तस्वीरें ले सकते हैं, प्लीज? यह कहते हुए वह होस्ट सिद्धांत की तरफ देखने लगा। वैसे तो सिद्धांत का बिल्कुल मन नहीं था कि उसके बेटे की कोई भी तस्वीर ली जाए, पर जब उसने अपने अंकल की तरफ देखा तो उनके इशारे को समझते हुए उसने फोटो खींचने के लिए हाँ में अपना सिर हिलाया लिया। तब इस बात का फायदा उठाकर वह होस्ट उन दोनों बाप बेटे की वहाँ बहुत खूबसूरत तस्वीर कैमरामैन को इशारा करते खिंचवाने लगा, जिसे देखकर वह नन्हा बेबी बहुत ज़्यादा खुश होने लगा, क्योंकि वैसे भी इतने सारे लोगों को देखकर वहाँ कहीं ना कहीं थोड़ा खराब गया था। पर जैसे ही उसने अपने इतनी सुंदर तस्वीरें खींचते हुए देखा तो उसके चेहरे पर भी एक प्यारी सी मुस्कान आ गई और अपने बेटे को इस तरह खुश होता हुआ देख सिद्धांत को भी बहुत अच्छा लगा। पर इस सब में कहीं ना कहीं वह अपनी प्यारी सी वाइफ, अपनी जान प्रिया को उस जगह पर मिस करने लगा और सोचने लगा कि अगर प्रिया भी उनके साथ वहीं होती तो कितना अच्छा होता। पर जब उसे एहसास हुआ कि यह सिर्फ उसकी एक सपना है, तो उसे बहुत ज़्यादा खुश महसूस होने लगा,
जो उसकी आंखों में साफ साफ दिखाई दे रहा है। और यह देखकर जय को बहुत ज़्यादा बुरा महसूस हो रहा है, क्योंकि भले कोई भी उनके भाई के दिल की बात समझ पाए या ना समझ पाए, पर वह बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि उनके भाई के दिल में क्या चल रहा है। इस वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा बुरा लगने लगा। काश प्रिया तुम यहाँ होती, काश तुम उस एक पल को भुला पाती और इस एक पल के लिए मेरे बेबी ब्रदर को वह दर्द अनजाने में ना दे रही होती। सिद्धांत की चुप्पी अंकल हुए उस पर गुस्सा। सभी जय को मोबाइल बजने लगा, जिसकी वजह से जय ध्यान अपना मोबाइल पर गया और जैसे ही उसने मोबाइल में अपने ऑफिस का नंबर देखा, वह चौंक गया और फोन उठाते हुए बोला, हेलो। पर मोबाइल की दूसरी तरफ से जो आवाज़ आई और जो कहा गया, उसे सुनने के बाद वह पूरी तरह के चौंक गया और घबराते हुए बोला, ओके मैं अभी आता हूँ। यह कहते हुए जैन ने अपने मोबाइल बंद करके जल्दी से कॉफ़ी शॉप से बाहर जाने लगा। जय जय, तुम कहाँ जा रहे हो? और वह भी इतनी जल्दी में। जब सोनाक्षी ने देखा कि जय बहुत ज़्यादा जल्दी में जा रहा है, तो उसने उसे आवाज़ लगाते हुए रोकने की कोशिश की। पर इस समय जय को अपने ऑफिस पहुंचने की बहुत ज़्यादा जल्दी थी कि वह चाहे हुए बिना रुके बोले, बस ऑफिस में कुछ काम आ गया है, थोड़ी देर में आ जाऊंगा। यह कहते हुए जल्दी जल्दी कॉफ़ी शॉप से बाहर चला गया। सोनाक्षी को उस तरह सवाल भरे चेहरे के साथ छोड़ दूसरी तरफ जय सोनाक्षी की काफ़ी शॉप से सीधे अपने ऑफिस आ गया, जहां पर ऑफिस में कुछ लोग उसका इंतज़ार करते हुए खड़े हुए हैं। जैसे ही जय ने उस सभी को देखा तो उसके चेहरे पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया और यह गुस्से से सबसे बोला, एक दिन भी तुमसे कोई काम नहीं हो सकता। जय की बात सुनकर उन सभी लोगों ने अपना नज़र झुका ली, पर जय का गुस्सा था कि वह शांत होने को तैयार ही नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से जय बड़ी मुश्किल से खुद को शांत करते हुए उन सभी को तरफ देखते हुए कहा, वहाँ कहाँ है? जय की बात सुनकर ही वह सभी लोग उस मीटिंग रूम की तरफ ले जाने लगे। जय अपना गुस्सा शांत करते हुए मीटिंग रूम की तरफ जाने लगा। थोड़ी देर मीटिंग करने के बाद पूरी तरह से थकान से भरा हुआ जय जैसे तैसे उस मीटिंग रूम से बाहर आया और अपने ऑफिस में काम करने वाले उन सभी लोगों से बात करते हुए बोला, आइंदा ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए, वरना दूसरी नौकरी ढूंढने को तैयार हो जाना। यह कहते हुए वह उन सभी लोगों को उस तरह डरा घबराया हुआ छोड़कर वहां से जाने लगा। जब वह ऑफिस से बाहर की तरफ जा रही था
तभी उसकी नज़र प्रिया के केबिन की तरफ गई और वह कुछ देर तक पूरी तरीके से उन चीज़ में ऐसा खो गया कि उसे पता ही नहीं चला कि वह कब प्रिया के केबिन के अंदर आ गया। पता तो प्रिया को भी। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ ये पार्ट आपको पसंद आई होगी। अगर ये पार्ट आपको पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब कर देना गाइज, और कमेंट करना मत भूलना गाइज। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ओके बाय।